स्टूडेंट्स क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंतर्गत जो अपना लेसन चल रहा है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इस लेसन के अंतर्गत आज का टॉपिक है अपना कृषि क्षेत्र में जैव उर्वरकों के रूप में सूक्ष्म जीवों का उपयोग। इससे पहले के वीडियो में अध्ययन किया था सूक्ष्म जीवों के बारे में। और बात करते हैं कि सूक्ष्म जीवों का क्या उपयोग है कृषि क्षेत्र में जैव उर्वरक के रूप में। तो दिन प्रतिदिन रासायनिक खादों का उपयोग कृषि क्षेत्र में अधिकतम किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण की चिंता वैज्ञानिकों को और अन्य व्यक्तियों को भली भांति समझ में आ रही है और कृषकों को भी इनके नुकसान का पूरा एहसास हो रहा है। रासायन उर्वरकों का दिन प्रतिदिन उपयोग कृषि क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है और रासायन उर्वरकों के अधिकाधिक उपयोग उनके हानिकारक परिणामों के निवारण हेतु कृषि वैज्ञानिक कार्बनिक खेती करने और जैव उर्वरकों के उपयोग पर निरंतर क्या कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। इनसे लाभ की विस्तृत जानकारी विभिन्न प्रकार के माध्यमों कृषि गोष्ठियों के द्वारा जो है कृषकों तक पहुंचाई जा रही है। अब बात की जाए खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग भूमि की उर्वरता को क्या कर रहा है, नष्ट करने लगता है। और पुराने समय में तो गोबर आदि की खाद का इस्तेमाल किया जाता था और जानकारी के बाद अब इसके स्थान पर किसान और वैज्ञानिक जैव उर्वरकों को क्या कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन महत्व देने लगे। कई प्रकार के जैव उर्वरकों को भिन्न प्रकार से उपलब्ध कराया जाता है। जैसे बात की जाए लेगुमिनोसी कुल की, तो लेगुमिनोसी कुल की फसलों में जैसे बरसीम हो गई, सनई हो गई आदि का खेत में उगाकर हरी अवस्था में ही खेत में क्या कर दिया जाता है, जोत दिया जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, हरी खाद। इसी को क्या कहते हैं, हरी खाद कहते हैं। खेत में किसको, बरसीम को, सनई को उगाने के बाद खेत में ही जोत दिया जाता है खेत को, तो इसे क्या कहा जाता है, हरी खाद कहते हैं। इससे मृदा को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हो जाते। दूसरी होती है अपनी कंपोस्ट खाद।